जय हिंद दोस्तों। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ जॉनरा का अपना जो थर्ड नॉवेल है, विच इज बेसिकली अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देर इज अ कैरेक्टर हु हैज गिवन अ बेट बाय हिज फ्रेंड्स एंड उन लोगों ने एक दूसरे से बेट लगाई है कि 80 डेज में वो पूरी दुनिया घूम के खत्म करेगा। अब आप खुद सोचो, पूरी दुनिया की सैर करनी है तो 80 डेज में कैसे? एंड अब उस दौर की बात है जहां पे प्लेन वगैरह है नहीं तो आप इस दौर में अगर आप करना चाहोगे तो आप 10 डेज में भी पूरी दुनिया खत्म कर दोगे घूम के। देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव चेंज। तो उस वक्त कैसे, हाउ डिड दे ट्रैवल? कभी ट्रेन से, कभी शिप से, एंड बाय लैंड, बाय वाटर। सो हाउ डिड दे ट्रैवल और किस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया की जर्नी खत्म की 80 डेज में, उसके ऊपर ये स्टोरी है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसको। चलो, इसको लिखा है अबाउट द ऑथर में, याद रखना है आप लोगों को क्योंकि आपके आंसर्स में ये आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑथर्स नेम इज जूल्स गैब्रियल वर्ने एंड ही वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट, पोएट एंड प्ले राइट, जो लिखा करते थे एंड पॉपुलर सीरीज ऑफ एडवेंचर नॉवेल्स लिखते हैं। ज्यादातर उनके नॉवेल्स कौन से? एडवेंचर। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ नाम की किताब लिखी है। 20,000 लीग्स अंडर द सी नाम की किताब, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज 1873 में इनकी किताब आई एंड Around the World in 80 Days became the most popular novel written by the novelist. Generally considered major literary author of the France and most of the Europe, Verne has been second most translated author in the world. तो अपने आप में देखो कितनी बड़ी बात है कि दुनिया का सेकंड मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर है, मतलब इनकी किताबें दुनिया में सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे ट्रांसलेट की गई है और उतनी बिकी है। तो ऑब्वियसली देन ही हैज अ सच अ ग्रेट प्लेस इन द लिटरेरी वर्ल्ड। आगे कैरेक्टर, जो हम मेजर कैरेक्टर्स देखने वाले हैं। सबसे पहले मेजर कैरेक्टर्स। अब मेजर कैरेक्टर्स में जो नॉवेल के आपको पूछा जाता है डायरेक्टली, क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स को कि राइट अबाउट सो एंड सो कैरेक्टर। जैसे कि आपको अब कैरेक्टर्स हम देखेंगे तो सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा है देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज फिलियास फॉग। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि फिलियास फॉग के कैरेक्टर के बारे में लिखिएगा। तो देख लेते हैं। फिलियास फॉग अपने स्टोरी का हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है, मेन हीरो है, लीड है। साथ में ही इज प्रिसाइज एंड इंटेलिजेंट मैन एंड कैपेबल ऑफ मैन, वेरी पंक्चुअल। उसके बारे में क्या याद रखना है कि इंटेलिजेंट है और साथ में प्रिसाइज है टाइम को लेके, और उसका कैलकुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पंक्चुअल है। फॉग इज वेल्दी बट सिंपल एंड रिजर्व। क्या हमेशा कहता है अकेला अकेला रहता है, रिजर्व रहता है, बट ही डजंट सोशलाइज मच। ही रेगुलरली विजिट्स रिफॉर्म क्लब। रिफॉर्म क्लब जो अपने दोस्तों के साथ वो मिलने की जगह है उनकी, वहां पे वो हमेशा विजिट करते हैं। ही टूक अ वेजर विद द मेंबर। वहां पे उन्होंने बेट लगाई विद द क्लब दैट ही कैन ट्रैवल द वर्ल्ड इन 80 डेज। और उन्होंने क्या बेट लगाई है कि मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करके खत्म करूंगा 80 डेज के अंदर। ही डजंट गिव अप एंड इज डिटरमाइंड इन व्हाट ही वांट्स। तो इनका कैरेक्टर क्या है कि वो कभी गिव अप नहीं करते और जो चाहते हैं उसको पाके रहते हैं। ऐसा कैरेक्टर नहीं होगा तो फिर नॉवेल उनके ऊपर कैसे बन पाएगी? मतलब हीरो जब इस तरीके का कैरेक्टर रहेगा कि भाई जो चाहेगा वो करके दिखाएगा और बहुत ही पंक्चुअल है, स्मार्ट है, तभी जाके तो स्टोरी आगे बढ़ पाएगी। तो वही है उनके कैरेक्टर में। नेक्स्ट कैरेक्टर देखो, जीन पेस्पेटॉट। ठीक है, जीन पेस्पेटॉट इज अ फ्रेंड ऑफ फिलियास फॉग। जो मेन लीड कैरेक्टर है उसका क्या है, दोस्त है। ही इज लॉयल सर्वेंट ऑफ फॉग एंड ही लिसन्स एवरी कमांड। अपने फिलियास फॉग की हर एक कमांड को फॉलो करता है। विलिंग टू पार्टेक ऑन द वर्ल्ड जर्नी एंड असिस्ट फॉग। पूरी दुनिया की इनकी जो जर्नी है उसके अंदर उनके साथ जाने के लिए वो रेडी है और उसके अंदर पार्ट भी लेते हैं। ही इज इनोसेंट एंड अननोइंगली गेट्स हिमसेल्फ इनटू ट्रबल अलोंग द वे। इनोसेंट है और बहुत सारी बार खुद को प्रॉब्लम में खुद ही डाल देता है। ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे प्रॉब्लम के टाइम पे मैं कैसे सामने आ जाता हूँ, वैसे ही। ही इज ह्यूमरस एट ब्रेव। ह्यूमरस है और ब्रेव भी है। हिज लाइट हार्टेडनेस एंड हिज ब्लंडर्स आर इन कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट टू फॉग सीरियसनेस। एक तरफ फॉग है जो बहुत ही सीरियस है, पंक्चुअल है, और दूसरी तरफ भाई अपना एकदम ब्लंडर, उससे कुछ ना कुछ मेरे से तो अच्छे काम होते ही नहीं है, वैसा। एंड मेटिकुलस टुगेदर दे मेक एन अनफॉरगेटेबल पेयर। तो वही होता है ना कि आपका दोस्त और आप दोनों सीरियस हो जाओगे तो जिंदगी कैसे एकदम फिर एकदम बहुत ही बेकार बन जाएगी। बट उसकी तरफ आपका दोस्त है जो एकदम लाइट तरीके से हैप्पी गो लकी है, आप थोड़े से सीरियस हो,
तो आप उसको कुछ चीजें अच्छी बताओगे, वो आपको लाइट मूड भी बना देगा जब आप बहुत सीरियस हो। तो उस तरीके से इनका पेयर क्या है, अनफॉरगेटेबल। जैसे हर कहानी में एक हीरोइन होती है, नहीं तो कहानी आगे नहीं बढ़ती, वैसे यहाँ पे है ऑडा, शी इज इंडियन प्रिंसेस, ठीक है। और उसको क्या किया है इन लोगों ने छोड़ा, वो रेस्क्यूड बाय फॉग, फॉग उनको एक स्ट्रीट फाइट में इंडिया से जब वो गुजर रहे होते हैं तो इनको बचाते हैं। शी लेटर ऑन शेयर्स द एडवेंचर विद फॉग एंड पासपोर्ट, फिर इंडिया से वो लोग इनके साथ जब इसको बचाया गया है इंडिया में, तो ये इंडियन प्रिंसेस ऑडा किसके साथ ट्रैवल करती है, पासपोर्ट और फॉग के साथ। उनकी ये जो जर्नी है 80 डेज में जो कंप्लीट करनी है, उसके अंदर शी ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ इट। शी इज एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर द काइंडनेस एक्सटेंडेड टू हर, एंड वो क्या है कि बहुत ही ग्रेटफुल फील करती है कि उसको जिस तरीके से फिलियास फॉग ने बचाया है। शी केयर्स फॉर बोथ फॉग एंड पासपोर्ट, दोनों के लिए केयर करती है, बट लेटर शी फॉल्स इन लव विद फॉग। जैसे हर कहानी में होता है कि धीरे धीरे जो भी हीरोइन है वो हीरो के प्यार में गिरी जाती है, ठीक है। तो बस उसी तरीके से अपनी ऑर्डर भी कोई डिफरेंट नहीं निकली, वो प्यार में गिर जाती है फिलियास फॉग के। उसके बाद एक कैरेक्टर है अपना डिटेक्टिव फिक्स। अब डिटेक्टिव फिक्स के बारे में याद रखो, अ शॉर्ट मैन ठीक है। ऐसे कैरेक्टर बनाए जाते हैं ना जो डिटेक्टिव टाइप लोग होते हैं, कि उनका बॉडी का जो पोस्टर्स होता है उसको जिस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है कि कैसे दिखते हैं वो, बशी आईब्रोज, स्मॉल आईज एंड बशी आईब्रोज दैट ट्विच्ड कॉन्स्टेंटली। साथ में ही थिंक्स एंड सस्पेक्ट्स, उनको क्या लगता है कि फॉग ही क्या है, रॉबर है। बैंक के अंदर एक रॉबरी हुई थी, तो उस बैंक के अंदर रॉबरी करने वाला जो चोर है यही अपना भाई कौन है, फिलियास फॉग। ऐसे किसको लगता है, डिटेक्टिव फिक्स को। रॉब्ड द बैंक ऑफ इंग्लैंड, ही फॉलोज फॉग, और इस पूरी जर्नी में फॉग पासपोर्ट और ऑर्डर को पूरी दुनिया में उनके पीछे पीछे उन पर नजर रखता है कि कब मौका मिलेगा कि मैं इनको पकड़ लूं। एंड ही इज मटेरियलिस्टिक होता है भाई अपना, बिकॉज ही फॉलोज फॉग एज देयर इज अ रिवॉर्ड। और फिलियास फॉग को फॉलो करने का डिटेक्टिव फिक्स का एक वजह होती है कि जो भी रॉबरी हुई थी इन द बैंक ऑफ इंग्लैंड, उस चोर को पकड़ने के लिए एक रिवॉर्ड वहां की सरकार ने रखा। तो डिटेक्टिव फिक्स को लगता है कि मैं पकड़ लूंगा तो मुझको पैसा मिल जाएगा, तो दैट वाज हिज रीजन। तो ये मेन मेजर कैरेक्टर्स आपको लोग पूछेंगे, बाकी फिर यहाँ पे मैंने माइनर कैरेक्टर्स दिए हैं बट उसके बारे में आपको पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हम लोग अभी अबाउट द प्लॉट ऑफ द नॉवेल, ठीक है। अब प्लॉट ऑफ द नॉवेल में देखिएगा आप लोग, 1 सेकंड। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं पार्ट पार्ट में बना रहा हूं क्योंकि ये नॉवेल बहुत बड़ी है, तो बहुत सारे पार्ट बन जाएंगे तो आप लोग बोर हो जाओगे फिर देखते हुए। तो आपने कैरेक्टर्स देख लिए, इसका सेकंड पार्ट देखना अभी मैं आई विल आल्सो कवर द सेकंड पार्ट राइट आफ्टर दिस लेक्चर, तो आप उसको भी देख लेना, लिंक वहां पे आपको एक के बाद दिखेगा वहां पे, ओके।